अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक। हाँ यार, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप थाईलैंड आना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आएंगे आप। अगर आप मलेशियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपके लिए अलग कानून है, और अगर आप मलेशियन पासपोर्ट होल्डर ना हो तो उसके लिए अलग कानून है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मलेशियन पासपोर्ट होल्डर हो तो उसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपके पास मतलब मलेशियन सिटीज़न हो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं बिना वीज़ा के। और अगर आपके पास मलेशियन सिटीज़न है लेकिन पासपोर्ट ना हो तो आप एक बॉर्डर पास उसको बोलते हैं, वो तकरीबन ऐसा ब्लू कलर का एक पासपोर्ट होता है जिसमें बहुत कम पेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसको बॉर्डर पास बोलते हैं। वो भी पासपोर्ट की तरह ही दिखते हैं लेकिन कलर उसका बदल होता है। मलेशियन पासपोर्ट का जो कलर है वो लाल है, और अगर आप तब बॉर्डर पास बनाना चाहते हैं तो वो तकरीबन उसके जो कलर्स है वो ब्लू कलर की है, ठीक है। वो भी पासपोर्ट की तरह ही होता है लेकिन वो उसमें बहुत पेजेस कम होता है, उसको बॉर्डर पास बोलते हैं। तो आप अगर आना चाहते हैं थाईलैंड तो आप बिना वीज़ा के आ सकते हैं, ठीक है। जैसे इमिग्रेशन के पास आप आए और वो आपको एग्ज़िट एक तरफ से आपको एग्ज़िट स्टैम्प लगाएंगे, और थाईलैंड वाले इमिग्रेशन जो होते हैं वो आपके लिए एंट्री स्टैम्प लगाएंगे। और यहाँ तक आपको ये भी बताएंगे आप कितने दिन तक आप रह सकते हैं, ठीक है, थाईलैंड में। और वो भी आपको तकरीबन जो मुझे मिला था वो स्टे मुझे मिला तकरीबन एक महीने का, ठीक है। तो एक महीने का आप मतलब थाईलैंड में रह सकते हैं। और मैंने जो गाड़ी के लिए जो इंश्योरेंस मैंने बनाई थी मलेशिया में, थाईलैंड के बॉर्डर के नज़दीक जो मैंने इंश्योरेंस बनाई थी, तो वो इंश्योरेंस मैंने तकरीबन 9 दिन के लिए बनाई थी। मुझसे तकरीबन 30 रिंगेट ले ली गई। कुछ और भी कागजात थी जिन्होंने मुझे फिल करके दी थी। तो उसके तकरीबन जो इंश्योरेंस का प्राइस है वो तकरीबन 20 रिंगेट है मलेशियन करेंसी में। और अगर आप मतलब और भी कागजात होते हैं जिसके जो बॉर्डर पास करने की जो परमिशन है तो वो तकरीबन 5 रिंगेट का होता है। फिर उस जो और कागजात भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो इंश्योरेंस वाले आपको फिल करके दे तो वो तकरीबन आपसे और भी 5 रिंगे ले लेंगे। तो टोटल 30 रिंगे आपसे ले लेंगे। और अगर तो आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको अपनी गाड़ी भी ले आना है तो आपने उसका जो ग्रंट है और वो भी ले आना है, ठीक है। उसके लिए इंश्योरेंस भी बनाना होगा। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मलेशिया में थाईलैंड बॉर्डर के नज़दीक बहुत सारे इंश्योरेंस के जो ब्रांच होते हैं वो लोग आपको बना देंगे। वो आप पर डिपेंड करता है ना, वो आप कितने दिन के लिए बनाना चाहते हैं। लेकिन जो मिनिमम है वो 9 दिन 10 दिन के लिए होता है, और उसका प्राइस जो होता है 20 रिंगेट होता है मलेशियन करेंसी में। तो अगर आप वो उस गाड़ी का ओनर आप खुद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिसका जो ओनर उस गाड़ी का है तो उसका एक सिटीज़न मतलब आईडी कार्ड का एक कॉपी चाहिए होगा। और उसके ऊपर उसका एक दस्तखत भी होगा, मतलब सिग्नेचर वो लोग मांगेंगे, ठीक है। ताकि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो जिसने आपको गाड़ी दी उसने आपको मतलब पूरा परमिशन दिया, उस पर सिग्नेचर का ये मतलब होता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले तो आपको एंट्री स्टैम्प के लिए मतलब जो थाईलैंड बॉर्डर तक आप पहुँच गए, मलेशिया बॉर्डर मतलब मलेशिया के जो इमिग्रेशन है उसको आपने पास कर ली, एग्जिट स्टैम्प उन्होंने आपको लगा ली। तो आप फिर आगे आएंगे तो उसके बाद आपको थाईलैंड का जो ताई का जो इमिग्रेशन होता है वो उसका आपको सामना करना होगा। वो लोग आपसे तकरीबन 20 बट मुझसे ले ली गई थी। वो एक आम सा फीस है, अगर कुछ लोग लेते कुछ लोग नहीं लेते। मुझे मलेशिया में कुछ लोगों ने बताया यार ये लोग अपने लिए ये जो 20 बट होता है ना ये लोग अपने लिए लेते हैं, हालांकि इसका कोई ऑफिशियली फ़ीस नहीं होती, ठीक है। तो 20 बट वो आपसे ले लेते हैं। फिर आप अगर आगे जाएंगे आपको कुछ लोग मतलब जो ऑफिसर होगा आगे सामने आपको बोलेगा कि यार आप गाड़ी साइड पर पार्क कर दे और आप आए यहाँ पर अपनी जो कस्टम का जो गाड़ी के लिए जो आपके कागजात होते हैं उसको डिक्लेयर करें। तो वो फ्री होता है, वो उसकी कोई फ़ी नहीं होती, ठीक है ना, वो लेते हैं मतलब अपने लिए। तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लगेगा। अगर आपने पहले भी डिक्लेयर की हुई तो वो उस गाड़ी का नंबर के ऊपर तो आपको तकरीबन 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। और तो आप उसके बाद आप आसानी से जो थाईलैंड में आप घूम सकते हैं अपनी गाड़ी में।
तो उसका कोई मसला नहीं होता। अगर आपके पास लाइसेंस पी है या पास लाइसेंस है वो भी आप घूम सकते हैं। लाइसेंस पी का मतलब वो जो आपको लाइसेंस पी का मतलब ये है कि आप मिसाल अगर जब हम गाड़ी का ट्रेनिंग लेती है, गाड़ी के लिए जो लाइसेंस के लिए हम अप्लाई करते हैं उसके ट्रेनिंग देती है, उसको पास करते हैं तो वो लोग आपको पी लाइसेंस देंगे। और उस लाइसेंस का पी लाइसेंस का मतलब ये होता है कि यार अपने एक पी स्टिकर भी लगाना होता है आगे पीछे, ठीक है, ग्लास पर अपनी जो गाड़ी की जो ग्लास है आगे पीछे उस पर आपने पी स्टिकर लगाना होगा। इसके लिए उसकी ख़ास वजह ये कि पीछे या सामने वाले को देखे कि इस शख्स को ज़्यादा ड्राइविंग नहीं आती तो वो आपसे थोड़ा बच के रहेंगे, ठीक है। मतलब आपको मिसाल आपने कुछ गलती करी तो वो आपको कुछ बोलते भी नहीं है। तो ये तो हुआ अगर आप मलेशियन पासपोर्ट होल्डर है, वो आप मलेशिया ने मतलब थाईलैंड आना चाहते हैं, चाहे वो बॉर्डर पासपोर्ट हो या पासपोर्ट के ज़रिए हो। अगर आप मलेशियन पासपोर्ट होल्डर ना हो, आप मलेशियन सिटीज़न ना हो, तो उसके लिए अलग कानून है। उसके लिए अलग कानून ये है कि आपको ने एक थाईलैंड का एक कॉन्सुलेट है पिनंग में, एक आइलैंड में है, तो आपने पहले वहाँ पर जाना होगा। वहाँ से अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। तकरीबन वो 3-4 दिन में या तकरीबन 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों को वो डायरेक्टली कुछ एक दिन में दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो तकरीबन 2-3 दिन उसका लगता है, ठीक है। फ़ी मुझे उसका नहीं पता क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको लेके गया तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर था। तो उसने कहा कि यार मुझे थाईलैंड जाना है। उसके पास पहले वो विज़िटर वीज़ा पर आया था। तो उसने कहा कि यार मुझे थाईलैंड जाना है क्योंकि उसको वो ईद के नज़दीक आया था तो उसके जो 1 महीने का जो वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था। फिर बीच में ईद भी आ गई तो जो सरकारी जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऑफिसर्स होता है या इमिग्रेशन वाले होते हैं वो उसका छुट्टी होता है। तो मेरे उस दोस्त ने तकरीबन 1 हफ़्ता और स्टे भी कर ली थी। फिर वो पुत्रा जाया गया तो उन्होंने बोला कि यार अगर आपने एक्सटेंड करना है तो उससे पहले आपने फ़ाइन भरना है क्योंकि आपने 1 हफ़्ता ऑलरेडी और स्टे कर ली, ठीक है। फिर उसको जब उसने जो फ़ाइन दी तकरीबन मुझे 200-300 रिंगिट उसने दे दी थी। उसके बाद उन्होंने एक बॉर्डर पास दिया कि आप एक और महीने एक पास दिया, बॉर्डर पास नहीं, एक पास दिया। तो उसने उसको बोला कि यार आप एक और महीने यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो पास है वो आपको अगर लेना है तो उसको आपने पहले शो करना है कि मेरे पास रिटर्न टिकट है, कि 1 महीने के जो मुझे पास मिला है उसके बाद ये अगर एक्सपायर हो तो उससे पहले मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो आपसे टिकट मांगेंगे। फिर उसके बाद मेरे जो दोस्त था मैंने उसको पिनंग ले आया। जो ताई का जो कॉन्सुलेट है वो पिनंग में है, एक आइलैंड है, वहाँ पर एक ब्रिज है तो आप आसानी से गाड़ी में भी जा सकते हैं उस ब्रिज के ज़रिए उस आइलैंड में। तो जब हम वहाँ पर गए तो उसको हमने बोला कि हमने थाईलैंड का वीज़ा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यार आपका स्टेटस यहाँ क्या है, मतलब आप काम करते हैं या फैमिली वीज़ा आपके पास या वर्क वीज़ा क्या है आपके पास, मतलब आप पहले वो शो करें जॉब। तो जब मैंने वो पासपोर्ट शो कर दी उस दोस्त को, मेरा जो दोस्त है उसको अंदर नहीं आने देता तो वो लोग, क्योंकि जिसका काम होता है वो सिर्फ अंदर जा सकता है। तो मैंने उसको बोला कि यार ये तो यहाँ नया है ना, यहाँ का ज़ुबान ज़्यादा आता है। तो मैंने उस दोस्त का पासपोर्ट ले लिया और मैं अंदर उसकी जगह पर गया, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ के इमिग्रेशन वाले होते हैं कॉन्सुलेट में जो लोग बैठे हुए थे थाईलैंड के जो ताई लोग थे, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये मेरा दोस्त है इसके लिए मुझे वीज़ा चाहिए थाईलैंड के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझसे पहले पूछा कि यार उसका स्टेटस क्या है। तो मैंने बोला कि यार ये एक विज़िटर है, इसके पास पास भी है 1 महीने का। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ का कानून ये है कि अगर आपके पास मलेशिया का जो विज़िटर वीज़ा है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, चाहे वो फैमिली वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो जो भी हो, लेकिन 6 महीने का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तब जाके हम आपको जो मलेशिया का थाईलैंड का जो वीज़ा है वो हम आपको देंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं देख सकते, अगर आपके पास है तो ठीक है। तो ये जो मलेशियन पासपोर्ट है, जो मलेशियन पासपोर्ट होल्डर नहीं होते या मलेशियन सिटीज़न नहीं होते, तो अगर आपको थाईलैंड आना है तो उससे पहले आपने थाईलैंड का वीज़ा लगाना होगा, वो भी ताई कॉन्सुलेट में जो पिनंग में है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपके पास 6 मंथ का एटलीस्ट, उन्होंने मुझे बोला था, ठीक है। ये उन लोगों की बात है इमिग्रेशन वालों की, जो कॉन्सुलेट है उसकी, कि आपके पास 6 मंथ मिनिमम
आपके पास वीज़ा होना चाहिए मलेशिया का, तब जाके हम आपको विज़िटर वीज़ा देंगे, ठीक है। जो थाईलैंड का विज़िटर वीज़ा है वो हम आपको देंगे। तो जब फिर हमने ऐसा किया कि हम यहाँ पर आ गए, जो जहाँ पर मैं अभी हूँ, बुकित कहिताम का जो बॉर्डर है मलेशिया और थाईलैंड के साथ मलेशिया का। तो जब हमने वहाँ पर इमिग्रेशन वालों के साथ बात की कि हमने अगर जाना हो यहाँ से बॉर्डर के ज़रिए, तो क्या हमें यहाँ वीज़ा मिल सकता है, या मतलब जो भी आप लोग वीज़ा देख सकते हैं या कुछ और गाइड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ इसके पास जो पास है वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको मतलब कहीं और जाना हो, आपने मलेशिया से निकलना हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो कोलालमपुर का एयरपोर्ट है वो आप वहाँ से निकल सकते हैं, आप बॉर्डर के ज़रिए नहीं जा सकते। तो अगर आपको पास मिसाल किसी के पास आप खुद यहाँ पर आए होंगे, आप में से कोई भी, तो वो आप बॉर्डर के ज़रिए नहीं जा सकते, ठीक है। ये कानून है। वो अलग बात है कि अगर आपको जब आप पूछताछ से जो पास होता है वो आपने ले ली, एक्सटेंशन या ले ली, तो अगर उन्होंने बोला कि यार उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप बॉर्डर के ज़रिए जा सकते हैं कहीं भी, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो थाईलैंड हो, तो वो अगर वो लोग लिख ले तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं, वो लोग लिखते हैं कि आपने सिर्फ एयरपोर्ट के ज़रिए जाना है, मलेशिया से बाहर निकलना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट से ही निकल सकते हैं। अगर आपको थाईलैंड भी आना है तो आपको फ़्लाइट के ज़रिए जो एयरपोर्ट से आपको मलेशिया का जो कोलालमपुर में एयरपोर्ट है, वो भी स्पेसिफ़िक एयरपोर्ट उन्होंने लिखा हुआ था कि केलाए, सिर्फ़ और सिर्फ केलाए 2 में से आप जा सकते हैं, ठीक है, मलेशिया से आप निकल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अगर आप थाईलैंड आना चाहते हैं, अगर आप मलेशियन सिटीज़न होल्डर ना हो, तो आपके लिए यही कानून है, ठीक है। बाकी और भी अगर इन्फॉर्मेशन हो, ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो आगे अगर और भी मुझे सामना करना पड़े तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।